नहीं, स्केपगोट नहीं कहूंगा मैं। देखिए, इट्स लॉन्ग टाइम कमिंग। आपको बहुत टाइम दिया, बहुत समझाया, बहुत वक्त दिया कि आप अपनी हिसाब से कर लें। बिकॉज देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या हुई है पाकिस्तान में, एक 8-10 साल में गैप रहा है एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर का। जब एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आया ना, सभी उसके ऑरा के सामने दब गए और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जो ये चाह रहे हैं इनको करने दो, और वो कर लिया। अब इट्स हाई टाइम कि आप अकाउंटेबिलिटी भी मांगे। कप्तानी जाने की जहां तक आप बात करें, कप्तानी जा चुकी है। ये वर्ल्ड कप चल रहा है तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो हमारे अब चांसेस आगे के ना होने के बराबर हैं, क्योंकि क्रिकेट आदादो शुमार का खेल है, तो मैं बिल्कुल इसको रद्द नहीं करूंगा। मैं कहता हूं 99.5% हम बाहर हो गए। कप्तानी जा चुकी है, इसका अब सवाल नहीं बनता है। अब आपको नए कप्तान का बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बातें चल रही हैं अभी से कि कौन होने वाला है, लेकिन इशू ये है कि इसको आप स्केपगोट नहीं कहेंगे। ये होना था, आपको टाइम मिला, आपको आपके मतलब के खिलाड़ी मिले, आपको हर मौका दिया कि आप अपने आप को इंप्रूव करें। दो तरह के कैप्टन होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, एक वो जो बॉर्न लीडर्स होते हैं, एक वो जो विद टाइम सीख जाते हैं। तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे लगता है बाबर को अपना एक एम बनाना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के बैटिंग के सारे रिकॉर्ड अचीव करने हैं और एज अ बैट्समैन पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत देनी है। इट्स नॉट नेसेसरी हर प्लेयर कप्तान बने। वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी है और उन्होंने ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है। हाँ। तो फोकस अपना वो वहां, जैसे तेंदुलकर के साथ भी जब उन पे कप्तानी का बोझ डाला, उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट एग्जाम्पल। और जब उनसे हटा तो फिर उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड कप जीता भारत ने, और फिर वो उन्होंने डेडिकेट ही तेंदुलकर को किया था। लेकिन हमारे पास एग्जांपल्स है। कामरान, अब एक और यहाँ पर जो एक तौजीह दी जाती है कि भाई यही बेहतरीन 11 प्लेयर्स हैं, इन्होंने ही खेलना था। इस मौके पे नहीं अच्छी परफॉर्मेंस आई, क्यों थके हुए बहुत थे, इनको रेस्ट नहीं कराया गया, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल ली। तो जो भी इसमें मामला है, लेकिन ये बेस्ट टैलेंट भेजा है, यही है आपके पास, इसी से काम करना है हमने। ये दुरुस्त है तज्जिया? देखिए, बेस्ट टैलेंट, इसी टैलेंट को आपने 3 साल 4 साल मौका दिया बनाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग T20 जीत के ना अपनी वनडे परफॉर्मेंस बिल्कुल भूलते जा रहे थे, उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और जहां तक थके हुए आप बात कर रहे हैं, ये थके हुए अपनी ये फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल के हुए हैं। पाकिस्तान से तो इतनी क्रिकेट हुई ही नहीं है, ना वनडे क्रिकेट इतनी हुई है, फ्रेंचाइज क्रिकेट ज्यादा हुई, वहां पे ध्यान दे रहे थे। और उसके बाद आप देखें कि ये बेस्ट प्लेयर, बाकी प्लेयर बहुत से थे, आते थे, मौका मिलता तैयार करते, बेंच स्ट्रेंथ तैयार करते, बैकअप तैयार करते, तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम की ये तीसरा वर्ल्ड कप पे ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आनी थी। जो एक सीट पे आप आके, चाहे वो कप्तान है, चाहे चीफ सिलेक्टर है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो कोच है, जब वो उनका एंगल यही होगा कि इस लड़के को नहीं आने देना, उस लड़के को आने नहीं देना, डोमेस्टिक क्रिकेट को इग्नोर करना, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी? जब तक इनके पर्सनल गोल खत्म नहीं होंगे, पर्सनल जो एक क्या नाम है, किसी प्लेयर से इनको कोई प्रॉब्लम है, उसको आने नहीं देते, तो वो चीजें जब तक खत्म नहीं होंगे उतनी देर क्रिकेट कैसे ऊपर जाएगी? तो ये एक चीज नजर आई है। उसके बाद उसका असर आप देखें कि टीम का, आप देखें 20 दिन ये घर पे बैठे रहे हैं, कोई कैंप नहीं लगा। एशिया कप खत्म हुआ, बाकी सारे अपने काम करते हुए जा रहे थे, सीधा इंडिया गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उसकी तैयारी नहीं की। आप आइडेंटिफाई करते हैं, कैंप लगाते हैं, स्किल वर्क करते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, बताया जाता है कि आपका रोल क्या है, आपने क्या गलतियां एशिया कप में की है, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे वर्ल्ड कप में, ये मैचेस है, ये प्लान है, इस हिसाब से हम लोगों ने जाना। तो ये अब हम लोगों ने 15-20 दिन यूटिलाइज करने हैं। 15 तारीख वर्ल्ड कप एशिया कप खत्म हुआ है, 28 को ये गए हैं लास्ट मंथ इंडिया, तो आप अंदाजा लगा ले कि कितने दिन इन्होंने जाया किए। तो ये जब हाल रहेगा, ये सिर्फ मैं इसमें पूरी टीम प्लेयर का कोई कसूरवार नहीं, जो प्लानर है, जो मैनेजमेंट है टीम की, वो एक टांग उनकी इंग्लैंड में थी, एक टांग लेकिन कामरान इसमें देखें, अगर इसी मैनेजमेंट वाली बात को मैं नजीब के पास लेकर जाऊं, नजीब, पाकिस्तान की पीसीबी की मैनेजमेंट तो इतनी ज्यादा खुद टर्बुलेंट मामलात का शिकार रही है। चेयरमैन कौन होगा, गुज़श्ता 1.5 साल के अंदर क्या क्या नहीं देखा। मैं इस पे जवाब दे दूं, फिर आप नजीब के पास जाए। लेकिन भाई ये हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि हम जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, हम दूसरों पे बात करते हैं। चेयरमैन ने जाके ग्राउंड में नहीं खेलना था, चाहे 10 चेयरमैन चेंज हो जाए, क्या नाम है, चाहे सीईओ जितने मर्जी चेंज हो जाए, प्लेयर्स तो वही है ना जो 3 साल से 4 साल से खेल रहे हैं, उनका कौन इंतजाम करेगा? चीफ सिलेक्टर तो 3 साल गुजार के गया है ना, बोर्ड का एहसान मानी 3 साल गुजार के गया है ना,
ये तो अभी की बात है ना। ये तो इसमें इस बोर्ड को या इस चीफ सिलेक्टर को हम ब्लेम देना मेरे ख्याल से उस वक्त बनता है जब T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, जब उस वक्त टीम परफॉर्मेंस नहीं होगी। लेकिन बाकी कप्तान और प्लेयर्स तो वही थे ना। ये प्रोफेशनल है, हम लोग प्रोफेशनल है, हम अपने प्रोफेशनल के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? सही। नजीब, आप भी ये डू यू शेयर दीज थॉट्स? बिल्कुल, ये है भी। और इसमें एक और चीज साथ में ऐड करना चाहूंगा, जब आपके चेयरमैन वगैरह इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं ना, तो वो भी कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं करना चाहते, वो भी किसी अच्छाई की तरफ नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि टेम्पररी ये मसला सॉल्व हो जाए, कोई हम ऐसा काम कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो मैं हमेशा बात कहता हूं, बार बार इसको रिपीट करता हूं, सबसे बड़ा क्रिकेट में स्कैम है आईसीसी की रैंकिंग। ये रैंकिंग मैटर नहीं करती, लेकिन क्या होता है, आप छोटी सीरीज में भी जा रहे हैं, आप किसी को ये नहीं कह रहे कि यार ये बड़े प्लेयर्स क्यों जा रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है। इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट नेदरलैंड या जिम्बाब्वे, अब ये बाबर आजम के खेलने का क्या सवाल बनता है, या शाहीन अफरीदी के खेलने का क्या सवाल बनता है। ऐसे आपका स्ट्रेंथ चेक किया जाता है, पीछे क्या है, बेंच तगड़ी ऐसे होती है। तो ये सारी चीजें रिलेट करती हैं इस बात से कि आपकी मैनेजमेंट भी कोई ऐसा चेंज नहीं करना चाहती जिससे आपकी रैंकिंग खराब हो, क्योंकि उनको तो अपने 3-4-6 महीने का ही पता होता है ना। उसमें वो चाहते हैं कुछ ऊपर नीचे होगा तो हम पे बात आएगी, क्या जरूरत है, करने दो, कप्तान कह रहा है जो उसको चाहिए उसको दे दो और उसकी बात सुन के ये कर लो। मुझे लगता है अगर एक स्टेबल पीसीबी होगा तो टीम पे भी उसका असर आएगा। असली लोग, जो मैनेजमेंट की बात होती है ना, वो होती है आपका कोचिंग स्टाफ जो सारा है, जो टीम के साथ है, वो कहाँ है। आपके डायरेक्टर क्रिकेट जो बना दिया है आपका टीम डायरेक्टर, सॉरी, मिकी आर्थर को, वो बेसिकली उनके लिए एक रोल क्रिएट किया गया है, क्योंकि वो अपनी काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के नहीं आना चाहते, तो वो जूम कोचिंग करते हैं और वो वहां डायरेक्ट इवेंट्स पे आके टीम को ज्वाइन करते हैं। तो उनका क्या रोल है, वो क्या दे रहे हैं टीम को, क्या सिखा रहे हैं। जो आपके फील्डिंग कोच थे वो अब आपके हेड कोच बन गए हैं, जो फील्डिंग कोच थे। और आपका जो बैटिंग कोच है, एंड्रयू प्यूटिक नाम है, एंड आई एम श्योर आपने कभी नाम सुना भी नहीं होगा। वो एक मैच खेले हुए हैं। तो ये मीडियोकर लोगों की कोचिंग जो है और ये जो मैनेजमेंट साथ चल रही है, ये क्या है? बहुत शुक्रिया।